हरे कृष्ण। भगवान श्री दामोदर को प्रिय इस परम पवित्र कार्तिक मास की आप सभी को शुभकामनाएं। कार्तिक मास कथा श्रृंखला की आज तीसरी कड़ी में आप सबका स्वागत है। भक्ति को अनेक गुना बढ़ाने वाला ये कार्तिक मास वर्ष में एक बार आता है और वो इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा और चेतना लेकर आता है जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इस विशेष मास में भगवान श्री हरि की सुंदर कथाओं का श्रवण करने से मनुष्य को उसका 1000 गुना अधिक फल प्राप्त होता है और इसीलिए आपकी सेवा में इस कार्तिक मास के दौरान हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम, वैदिक पुराणों और ग्रंथों से कुछ विशेष पौराणिक कथाएं आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आज कार्तिक मास महात्म्य की इस कथा श्रृंखला की तीसरी कड़ी है जिसका हम श्रवण करेंगे। इस कार्तिक महात्म्य कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने सुना कि ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कार्तिक मास के विशेष व्रत और नियमों के बारे में बताया। कार्तिक मास का महत्व बताते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, जो भी विष्णु भक्त पुरुष प्रातः काल में स्नान करके पवित्र होकर कोमल तुलसी दल के द्वारा भगवान दामोदर की पूजा करता है उसे निश्चय ही मोक्ष प्राप्त होता है। जो व्यक्ति भक्ति से रहित है वो यदि सुवर्ण आदि से भी भगवान की पूजा करे तो भी वे उनकी पूजा को ग्रहण नहीं करते, लेकिन सभी वर्णों के लिए भक्ति सर्वोत्तम मानी गई है। भक्ति के साथ यदि कोई भी मनुष्य भगवान श्री कृष्ण को एक तुलसी पत्र भी अर्पित करता है तो भगवान उससे अधिक प्रसन्न होते हैं। भक्ति के बिना किया गया कोई भी कर्म भगवान विष्णु को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकता। इस प्रकार कहते हुए ब्रह्मा जी ने अपनी आगे की कथा का वर्णन करना आरंभ किया। ब्रह्मा जी ने कहा, पूर्व काल में भक्त विष्णुदास पूर्ण भक्ति भाव पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही विष्णु धाम को चला गया था और राजा चौल उसकी तुलना में गौण हो गए थे। हे नारद, अब तुम मुझसे तुलसी देवी का महात्म्य श्रवण करो। ये महात्म्य सभी पापों का नाश करने वाला और पुण्य की वृद्धि करने वाला है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना ही अपने मूल का विस्तार करती है उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। अगर कोई व्यक्ति तुलसी से संयुक्त होकर जल में स्नान करता है तो वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु के लोक में आनंद का अनुभव करता है। हे महामुने, जो लगाने के लिए तुलसी का संग्रह करता है और उन पौधों को लगाकर तुलसी का वन तैयार करता है वो उतने से ही पाप मुक्त होकर ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है। जिसके घर में तुलसी का बगीचा विद्यमान है उसका वो घर तीर्थ के समान है। वहाँ यमराज के दूत कभी भी नहीं जाते। तुलसी का वन सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुण्य प्रदान करने वाला, अभिष्ट कामनाओं की पूर्ति करने वाला है। जो भी श्रेष्ठ मानव तुलसी का वन लगाता है वे यमराज को कभी नहीं देखते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ से युक्त गंध धारण करता है क्रियमाण पाप उसके शरीर का स्पर्श कभी नहीं करते। जिस स्थान पर तुलसी वन की छाया होती है वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना श्रेष्ठ माना गया है। जिसके मुख में, कान में और मस्तक पर तुलसी का पत्ता दिखाई देता है उसके ऊपर यमराज कभी भी अपनी दृष्टि नहीं डालते। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी देवी की महिमा का श्रवण करता है वो सभी पापों से मुक्त होकर ब्रह्म लोक को प्राप्त करता है। एक समय पूर्व काल की ये बात है। कश्मीर देश में हरिमेधा और सुमेधा नामक 2 ब्राह्मण रहते थे जो भगवान विष्णु की भक्ति में सदैव संलग्न रहते थे। उनके हृदय में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया की भावना थी। वे सभी तत्वों का यथार्थ मर्म समझने वाले थे। एक समय वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। जाते हुए किसी दुर्गम वन में वे परिश्रम से व्याकुल हो गए। वहाँ उन्होंने एक स्थान पर तुलसी का वन देखा। उनमें से सुमेधा ने उस तुलसी का वन देखकर उनकी परिक्रमा की और भक्ति भाव पूर्वक प्रणाम अर्पित किया। ये देखकर हरिमेधा ने भी तुलसी का महात्म्य और फल जानने के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। हरिमेधा ने सुमेधा से पूछा, हे ब्राह्मण, अन्य देवताओं, तीर्थों, व्रतों और मुख्य ब्राह्मणों के रहते हुए भी तुमने इस तुलसी वन को क्यों प्रणाम किया? ऐसी क्या विशेष बात है इस तुलसी के वन में? तो इस प्रकार सुनते हुए सुमेधा ने उत्तर दिया, हे महाभाग, ध्यान पूर्वक सुने। यहाँ धूप सता रही है इसलिए हमें उस बरगद के समीप चले जाना चाहिए। उसकी छाया में बैठकर मैं आपको यथार्थ रूप से संपूर्ण वर्णन कह सुनाऊंगा। इस प्रकार उस स्थान पर विश्राम करके सुमेधा ने हरिमेधा से कहा, हे विप्रवर, पूर्व काल में दुर्वासा मुनि के श्राप से जब इंद्र देव का ऐश्वर्य छीन गया था उस समय ब्रह्मा आदि देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया।
उससे ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, चंद्रमा, लक्ष्मी देवी, उच्चैश्रवा घोड़ा, कौस्तुभ मणि और धन्वंतरी स्वरूप भगवान श्री हरि तथा दिव्य औषधियाँ प्रकट हुई थी। उसके बाद अजरता और अमरता प्रदान करने वाले उस अमृत कलश को दोनों हाथों में धारण करके स्वयं भगवान श्री विष्णु बड़े हर्ष के साथ प्रकट हुए। उनके नेत्रों से आनंद अश्रु की कुछ बूंदे इस अमृत पर गिरी। उनसे तत्काल ही एक मंडल आकार तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। इस प्रकार वहाँ प्रकट हुई लक्ष्मी तथा तुलसी को ब्रह्मा आदि देवताओं ने श्री हरि की सेवा में समर्पित किया और भगवान ने उन्हें ग्रहण कर लिया। उसी समय से तुलसी देवी जगदीश्वर श्री विष्णु की अत्यंत प्रिय हो चुकी हैं। सभी देवतागण भगवत प्रिया तुलसी देवी की श्री विष्णु के समान ही पूजा करते हैं। भगवान नारायण संसार के रक्षक हैं और तुलसी देवी उनकी प्रियतमा है, इसलिए मैंने उन्हें प्रणाम किया। जब सुमेधा इस प्रकार बात कर रहे थे, उसी समय सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी एक विशाल विमान वहाँ पर निकट आते हुए दिखा। उन दोनों के आगे ही उस बरगद का वृक्ष गिर गया और उससे दो दिव्य पुरुष बाहर निकल आए, जो अपने तेज से सूर्य के समान संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उन दोनों ने हरिमेधा और सुमेधा ब्राह्मण को प्रणाम किया। उन्हें देखकर वे दोनों ब्राह्मण भय से विह्वल हो गए और अत्यंत आश्चर्य के साथ पूछने लगे, हे देवगण, आप कौन हैं? देवताओं के समान आपका सर्व मंगलमय ये स्वरूप दिख रहा है। आप सुंदर नूतन मंदार की माला धारण किए हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप कोई देवता हैं। इन दोनों के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर वृक्ष से निकले हुए पुरुष ने कहा, हे विप्रवरों, आप दोनों ही हमारे माता पिता और गुरु हैं। बंधु आदि भी आप ही हैं। इतना कहकर उनमें से जो ज्येष्ठ पुरुष था, उसने कहा, मेरा नाम आस्तिक है। मैं देवलोक का निवासी हूँ। एक दिन मैं नंदन वन में एक पर्वत पर क्रीड़ा करने के लिए चला गया था। वहाँ देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छा अनुसार विहार किया और उस समय युवतियों के मोती और बेला के हार तपस्या करते हुए लोमश मुनि के ऊपर गिर पड़े। ये सब देखकर ऋषि को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सोचा, स्त्रियां तो परतंत्र होती हैं, इसलिए ये उनका अपराध नहीं है। ये अपराध तो वास्तव में इस दुराचारी आस्तिक का है, इसलिए श्राप पाने योग्य वही है। ऐसा निश्चय करके उस लोमस ऋषि ने मुझे श्राप दे दिया। अरे, तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के वृक्ष पर निवास कर। जब मैंने ये श्राप सुना तो फिर मैंने विनय पूर्वक उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास किया और तब उन्होंने इस श्राप से मुक्त होने की अवधि भी निश्चित कर दी। उन्होंने कहा, जब तू किसी ब्राह्मण के मुख से भगवान विष्णु का नाम और तुलसी दल की महिमा सुनेगा, तब तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार मुनि का श्राप पाकर मैं चिरकाल से अत्यंत दुखी होकर इस वट वृक्ष पर निवास कर रहा हूँ। आज सौभाग्यवश आप दोनों के दर्शन से मुझे निश्चय ही ब्राह्मण के श्राप से छुटकारा मिल गया। अब मेरे इस दूसरे साथी की कथा सुनिए। वास्तव में ये पहले एक श्रेष्ठ मुनि हुआ करते थे और सदैव गुरु की सेवा में संलग्न रहते थे। एक समय उन्होंने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया और इसी कारणवश वे ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुए। लेकिन आपके प्रसाद से इस समय उनको भी ब्राह्मण के इस श्राप से मुक्ति मिल गई। आप दोनों ने तीर्थ यात्रा का फल तो यहीं साथ ले लिया है। ऐसा कहकर वे दोनों श्रेष्ठ पुरुष ब्राह्मणों को बारंबार प्रणाम करके, उनकी प्रदक्षिणा करके और उनकी आज्ञा लेकर प्रसन्नता पूर्वक दिव्य धाम में लौट गए। और उसके बाद वे दोनों ही श्रेष्ठ मुनि परस्पर पुण्यमयी तुलसी महारानी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। और इसीलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस प्रकार कहते हुए ब्रह्मा जी ने तुलसी की महिमा का वर्णन पूर्ण किया। इस कार्तिक मास विशेष में तुलसी महिमा का वर्णन तो समाप्त हुआ, लेकिन इसके बाद ब्रह्मा जी आने वाले समय में आंवले के वृक्ष की महिमा के बारे में बताते हैं और वो महिमा हम श्रवण करेंगे इसी कार्तिक महात्म्य कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। तो उसे सुनने के लिए अगर अभी तक नहीं किया है तो याद से आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और निश्चय ही आज की इस कथा को संपूर्ण रूप से सुनने के कारण आपको महापुण्य की प्राप्ति हुई है, तो इस पुण्य को अन्य लोगों के साथ भी साझा कीजिए। अगर आज की ये कथा अच्छी लगी है तो इसे अपने मित्रों परिवारजनों को शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, जिससे हमें पता चले कि आप वास्तव में हमारे कार्य से प्रसन्न हैं।
और हम आपके सामने प्रस्तुत होंगे इसी कथा की अगली कड़ी के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए इस पवित्र कार्तिक मास में अधिक से अधिक भगवान दामोदर को प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए। प्रतिदिन उन्हें दीप अर्पित कीजिए, उनके लिए कोई विशेष साधना और तपस्या कीजिए और अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। और इस प्रकार आप नंद नंदन श्री कृष्ण को सदा सदैव के लिए अपने हृदय में धारण करके रख पाएंगे। तो आइए अब हम इस पवित्र कार्तिक मास में तुलसी देवी की आरती करते हैं। प्रतिदिन तुलसी देवी की पूजा करते हुए इस तुलसी आरती का स्तवन, पठन और श्रवण करना चाहिए। तो आइए अब हम उसी तुलसी आरती का श्रवण करते हैं। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पवो, एई अभिलाषी, ये तुम्हारा शरण लो, तारा वांछा पूर्ण हो, कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी, मोर एई अभिलाष, विलास कुंज दियो वास, नयने हरिवो सदा, युगल रूप राशि, एहि निवेदन धर, सखीर अनुगत करो, सेवाधिकार दिए करो निज दासी, दीन कृष्ण दास कहे, एई न मोरा, श्री राधा गोविंद प्रेमे, सदा येन भासी, तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। आइए अब इस तुलसी आरती का अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ और अनुवाद इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा हे तुलसी देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकूं। जो कोई भी आपकी शरण लेता है उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। उस पर आप अपनी कृपा बरसाती हैं और उसे वृंदावन वासी बना देती हैं। मेरी एकमात्र यही अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति दें, जिससे मैं युगल श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का सदैव दर्शन कर सकूं। आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है कि मुझे किसी भी व्रज गोपी की अनुचरी बना दीजिए और सेवा का अधिकार देकर मुझे आपकी निज दासी बनने का अवसर प्रदान कीजिए। अति दीन कृष्ण दास आपसे यही प्रार्थना करता है कि मैं सदा सर्वदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में डूबा रहूं। इस प्रकार तुलसी आरती करने के बाद अब समय है तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करने का। और इस तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्राणाशन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। इसका अर्थ ये होता है कि जो भी व्यक्ति
तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करता है तो उस प्रदक्षिणा के दौरान पद पद पर उसके समस्त ब्रह्म हत्यादि जैसे बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। तो इस प्रकार इस कार्तिक मास में आप तुलसी पूजन और प्रदक्षिणा कर सकते हैं। चलिए अब हम इस पवित्र दामोदर मास यानी कार्तिक मास में तुलसी देवी के स्तोत्र का पाठ करते हैं, जिसकी रचना श्री पुंडरीक दास द्वारा की गई है। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे यथा ब्रह्मादयो देवाः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः। नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णु प्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः सम्पत्प्रदायिके। तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापदभ्योऽपि सर्वदा कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रति मानवम्। नमामि शिरसा देवीं तुलसीं विलसत्तनुं यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्या मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात्। तुलस्या रक्षितं सर्व जगत्ते तुच्चराचरं या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नरैः। नमस्तुलस्यतीतराम्यस्यै बद्धवाञ्जलिं कलौ कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यास्तथा परे। तुलस्या न परं किञ्चित् दैवतं जगति तले यथा पवित्रितो लोको विष्णु संगेन वैष्णवः। तुलस्याः पल्लवं विष्णोः शिरस्यारोपितं कलौ आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके। तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः अतस्तामर्चये लोके सर्वान् देवान् समर्चयन्। नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके। इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेण धीमता विष्णुमर्चयता नित्यं शोभनैस्तुलसीदलैः। तुलसी श्रीमहालक्ष्मी विद्या विद्या यशस्विनी धर्म्या धर्मानना देवी देवी देव मनः प्रिया। लक्ष्मी प्रिय सखी देवी द्यौर्भूमिरचला चला षोडशैतानि नामानि तुलस्या कीर्तयन् नरः। लभते सुतरां भक्तिम् अन्ते विष्णुपदं लभेत्। तुलसी भूर्महालक्ष्मी पद्मिनी श्रीहरिप्रिया। तुलसी श्री सखी शुभे पापहारिणि पुण्यदे नमस्ते नारद नूते नारायण मनः प्रिये। आइए अब इस तुलसी स्तोत्र का अनुवाद और भावार्थ समझते हैं। श्रीमती तुलसी देवी ब्रह्मांड की माता और भगवान विष्णु की परम प्रिय संगिनी है, जिनके कारण ब्रह्मा आदि देवता सृजन, पालन और संहार के कार्य संपन्न करते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सद्गुणी हैं,
कल्याणकारी हैं और भगवान विष्णु को प्रिय है। आप धन, संपत्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। श्रीमती तुलसी देवी प्रत्येक स्थिति में समस्त विपदाओं से निरंतर मेरी रक्षा करें। आपकी स्तुति और मात्र स्मरण करने से ही लोगों को पवित्र कर देता है। मैं श्रीमती तुलसी देवी को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ, जिनका तेजवान और दमकदार रूप, जिसको देखकर पापी नश्वर मनुष्य समस्त दोषों से मुक्त हो जाते हैं। समस्त चर और अचर वस्तुओं सहित इस संपूर्ण जगत की श्रीमती तुलसी देवी रक्षा करती हैं, जिनके केवल दर्शन मात्र से ही पापी व्यक्तियों के पाप पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, आपको सहस्त्र बार प्रणाम करता हूँ। आपको कलयुग में समस्त स्त्रियां, वैश्यगण और उनके समान अन्य लोग भी प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर विनम्र प्रणाम करते हैं। इस पृथ्वी पर श्रीमती तुलसी देवी से अधिक दिव्य कुछ भी नहीं है, जिनके द्वारा ये जगत पवित्र हो जाता है, जैसे विष्णु और वैष्णव के संपर्क में आने से होता है। इस कलयुग में जब श्रीमती तुलसी देवी की अंकुरित कली भगवान विष्णु के शीश पर अर्पित की जाती है, तब ये उपासक के शीश पर समग्र आशीर्वाद प्राप्त होने के समान माना जाता है। श्रीमती तुलसी देवी में समस्त देवतागण हर समय वास करते हैं, इसलिए व्यक्ति को इस विश्व में उनकी आराधना करनी ही चाहिए और इस प्रकार से समस्त देवताओं की आराधना स्वतः ही हो जाती है। सर्वज्ञानी और परम पुरुष की अत्यंत प्रिय श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप संपूर्ण धन संपत्ति प्रदान करती हैं। कृपा करके मेरे समस्त पापों से मेरी रक्षा कीजिए। अतः ये प्रार्थना पहले के समय में बुद्धिमान पुंडरीक द्वारा गाई गई है। व्यक्ति को श्रीमती तुलसी देवी की सुंदर पत्तियों को नियमित रूप से अर्पित करते हुए सदैव ही भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। मनुष्य को श्रीमती तुलसी देवी के इन 16 नामों का उच्चारण करना चाहिए। तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, यशस्विनी, धर्मया, धर्मानना, वृंदा, देवी देव मनः प्रिया, लक्ष्मी प्रिय सखी, देवी, द्यौ, भूमि, अचला और चला। वह और अधिक निष्ठा और भक्ति प्राप्त करता है और अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। श्रीमती तुलसी देवी भूमि, महालक्ष्मी, पद्मिनी तथा श्री हरि प्रिया के नाम से भी जानी जाती हैं। मैं श्रीमती तुलसी देवी को बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप श्रीमती लक्ष्मी देवी की अत्यंत प्रिय मित्र, शुभ चिंतक, पापों को हरने वाली, आध्यात्मिक गुणों को प्रदान करने वाली, नारद मुनि द्वारा प्रशंसनीय और भगवान श्री नारायण के मन की प्रिया है। इस प्रकार प्रतिदिन इस कार्तिक मास में इस तुलसी स्तोत्र का पठन और श्रवण करना अत्यंत पुण्यशाली माना गया है। तो आइए इस परम मंगलमय कार्तिक मास में अब हम तुलसी अष्टकम का पाठ करते हैं। इस अष्टकम का वर्णन हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। एक समय जब तुलसी देवी भगवान से रुष्ट होकर अंतर्धान हो गई थी, उस समय भगवान उनके विरह में आतुर होकर वृंदावन चले गए और उन्होंने वहाँ पर तुलसी देवी की पूजा और स्तुति की। और उस समय उन्होंने जिस मंत्र और स्तोत्र की रचना की थी, वो स्तोत्र इस प्रकार है। श्री भगवान उवाच वृन्दारूपाश्च वृक्षाश्च यदैकत्र भवन्ति च विदुर्बोधास्तेन वृन्दां मत्प्रियां तां भजाम्यहम्। पूरा बभूव या देवी त्वादौ वृन्दावने वने तेन वृन्दावनी ख्याता सौभाग्यां तं भजाम्यहम्। असंख्येषु च विश्वेषु पूजिताया निरन्तरं तेन विश्वपूजिताख्यां जगत्पूज्यां भजाम्यहम्। असंख्यानि च विश्वानि पवित्राणि यया सदा तां विश्वपावनीं देवीं विरहेण स्मराम्यहम्। देवानतुष्टः पुष्पाणां समूहेन यया विना तां
पुष्पसारां शुद्धां च द्रष्टुमिच्छामि शोकतः विश्वे यत्प्राप्तिमात्रेण भक्तानन्दो भवेत् ध्रुवम् नन्दिनी तेन विख्याता सा प्रीता भवताद्धि मे यस्या देव्यास्तुला नास्ति विश्वेषु निखिलेषु च तुलसी तेन विख्यातां यामि शरणं प्रियाम् कृष्ण जीवन रूपाया शाश्वत प्रियतमा सती तेन कृष्ण जीवनीति मम रक्षतु जीवनम् मम रक्षतु जीवनम्। आइए अब हम इस तुलसी अष्टकम का अर्थ जानते हैं। श्री भगवान ने कहा, जब वृंदा रूप वृक्ष एकत्र होते हैं तब वृक्ष समुदाय अथवा वन को बुद्धजन वृंदा कहते हैं। ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया तुलसी की मैं उपासना करता हूँ, जो देवी प्राचीन काल में वृंदावन में प्रकट हुई थी, अतएव जिसे वृंदावनी कहते हैं। उस सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ, जो असंख्य वृक्षों में निरंतर पूजा प्राप्त करती हैं। अतः जिनका नाम विश्व पूजिता पड़ा है, उस जगत पूज्या देवी की मैं उपासना करता हूँ। हे देवी, जिसने सदा अनंत विश्वों को पवित्र किया है, उस विश्व पावनी देवी का मैं विरह से आतुर होकर स्मरण करता हूँ, जिसके बिना अन्य पुष्प समूहों के अर्पण करने पर देवता प्रसन्न नहीं होते। ऐसी पुष्प सारा, पुष्पों में सार भूता शुद्ध स्वरूपिणी तुलसी देवी का मैं शोक से व्याकुल होकर दर्शन करना चाहता हूँ। संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से भक्त परम आनंदित हो जाता है, इसलिए नंदिनी नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, वे भगवती तुलसी देवी अब मुझ पर प्रसन्न हो जाए। जिस देवी की अखिल विश्व में कहीं तुलना नहीं है, अतएव जो तुलसी कहलाती है, उस अपनी प्रिया की मैं शरण ग्रहण कर रहा हूँ। वह साध्वी तुलसी वृंदा रूप से भगवान श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा है और उनकी सदा प्रियतमा होने से कृष्ण जीवनी नाम से विख्यात है। वो देवी तुलसी मेरे जीवन की रक्षा करे। इस अष्टकम की रचना स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये कितना पुण्य प्रदायक और मंगलकारी है। और इस कार्तिक मास में इसका प्रतिदिन पठन या श्रवण करने से मनुष्य के पूर्व जन्मों के सभी पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, लेकिन उसे वृंदा देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और कहा जाता है कि भगवान के धाम यानी गोलोक वृंदावन में यदि प्रवेश करना है तो श्रीमती तुलसी देवी की आज्ञा के बिना वो संभव नहीं हो सकता। इसलिए श्रीमती तुलसी देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस कार्तिक मास में प्रतिदिन इस अष्टकम पाठ का श्रवण या पठन करना चाहिए। हरे कृष्ण।